नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो डुलमुल से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 40-41 अंकों की कमजोरी एसजीएक्स निफ्टी इस समय दिखा रहा है। 17,565 के पास हो रहा है ट्रेड। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डालें तो छोटे दायरे का कमजोरी का ही कारोबार नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 40 अंक नीचे है, 32,860-62 के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी लाल निशान में है, 15 अंकों की कमजोरी नजर आ रही है। जापानीज मार्केट निकेई पर नजर डाली, 50 अंकों की कमजोरी वहां पर है। और तकरीबन जितने भी एशियन मार्केट्स अब तक खुले हैं वो लाल निशान में ही खुलते नजर आए हैं। एकमात्र कॉस्पी है जिसमें हम देख रहे हैं 1/4-1/3% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। अदरवाइज अमूमन मार्केट्स हैं वो यहाँ पर कुछ कमजोरी लेकर खुले हैं। जबरदस्त एक्शन आप कह सकते हैं, भारी उठापटक हमने कमोडिटी मार्केट में होते हुए देखिए। कच्चा तेल एक बार फिर से $100 के पास पहुंच गया, लेकिन सोने चांदी पर नजर डालें तो यहाँ पर सुस्ती दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और आज कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है? सुस्ती तो दोनों मार्केट्स में दिखाई दे रही है। एब्सोल्युटली उतनी खराब नहीं है जितनी शायद पिछले 2 दिनों से आपको दिख रही है। तो थोड़ा एक्शन कम हुआ है, बट हाँ सुस्ती का माहौल बना हुआ है और इसलिए हम देख रहे हैं लगभग सारे एशिया के बाजार भी आपको सपाटी दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी में आप हल्की फुल्की गिरावट देख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर से भी कुछ बड़ा सहारा नहीं आ रहा है। कल उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, बट फिर भी आप कह सकते हैं कि लगातार तीसरे दिन कल अमेरिकी बाजार फिसले हैं। डाउ करीब 150 अंक फिसल कर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। जब हमारे बाजार खुले हुए थे तब डाउ फ्यूचर्स थोड़ा हल्की बढ़त दिखा रहे थे, तो उस हिसाब से देखें 50 अंक ऊपर थे, उस हिसाब से देखें तो 200 अंकों की लगभग वैसे आप गिरावट मान रहे हैं। 150 अंक फिसला है, दिन के निचले स्तरों के आसपास बंद होते हुए दिखाए। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा था, भरपूर वॉलेटिलिटी हमने कल अमेरिकी बाजारों में बनती हुई देखी है। नैस्डैक एकदम सपाट बंद हुआ, ना 1 पॉइंट ऊपर ना 1 पॉइंट नीचे। स्मॉल कैप्स में फिर भी आपने हल्की खरीदारी आती हुई देखी है। तो थोड़ा एक्शन कम हुआ, बट एक्शन सुस्ती वाला जरूर है। वॉल्यूम्स काफी कम थे, एवरेज वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें तो कल के वॉल्यूम्स काफी कम थे। यही माना जा रहा है कि ये जो जैक्सन होल इवेंट आ रहा है उससे पहले थोड़ा बाजार हल्के हो रहे हैं, थोड़ा कॉशियस मूड में आ रहे हैं, क्योंकि वहां से जो कमेंट्री आती है वो काफी अहम रहने वाली है। कुछ शेयर्स में एक्शन जरूर था। ट्विटर का शेयर कल हमने देखा 7% लुढ़का है। एक विसल ब्लोअर की एलिगेशन सामने आई है इनके फेक अकाउंट्स या बॉट अकाउंट्स को लेकर, तो वहां से थोड़ी चिंता बनती हुई दिखी। एनर्जी शेयर्स में हमने खरीदारी देखी जिसकी वजह से बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। लगातार दूसरे दिन बॉन्ड यील्ड 3% के ऊपरी स्तर पर है, तो वहां से थोड़ी चिंता बनी हुई है इन्फ्लेशन को लेकर इन पर्टिकुलर, क्योंकि रिसेंटली जो आप कमोडिटी बाउंस बैक की बात कर रहे हैं या फिर जो डेटा आ रहा है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी हावी है और साथ ही ग्रोथ पर भी असर आते हुए आपको दिख सकता है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो आया है वो काफी कमजोर है। इनफैक्ट लगातार दूसरे मंथ 50 के नीचे आया है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन का संकेत है। 44 पर मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम डेटा आपको आते हुए, पीएमआई डेटा आते हुए दिखाए, तो वो एक चिंता का विषय है। नए घरों की बिक्री के जो आंकड़े हैं वो काफी खराब आपको आते हुए दिखे। जुलाई में नए घरों की बिक्री 12.5% गिरी है और जो आंकड़ा आया है वो 6.5 साल के निचले स्तर पर है। तो अगेन हाउसिंग डेटा जो पहले आया था वो काफी कमजोर था, और जो ये नए घरों की बिक्री के आंकड़े आए हैं ये भी काफी कमजोर हैं। तो ओवरऑल थोड़ी इकोनॉमी की स्थिति को लेकर चिंता है, थोड़ी इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है, और ये जो जैक्सन होल सिंपोजियम कल से शुरू होने वाला है उस पर भी बाजार की नजर है। तो 3-4 फैक्टर्स अगर आप जोड़ दें तो समझ में आता है कि क्यों वॉल्यूम्स कम है, ट्रेडर्स कॉशियस हैं, और पिछले 3 दिनों का अगर आप कंबाइंड एक्शन देखें तो डाउ पर 1150 पॉइंट्स की आप गिरावट देख चुके हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी सुस्ती ही थी, लगभग आधे % तक यूरोप के बाजार आपको फिसलते हुए दिखे हैं। अब आते हैं कमोडिटीज पर, जहां पर आप बात कर रही थी। कच्चा तेल वापस $100 पर आ गया है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर ब्रेंट को आप देख रहे हैं, $100 पर इस समय आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा, और कल एक बड़ा उछाल फिर से आया था। इनफैक्ट 2 दिनों में ही हमने ये $6 के करीब मूव कच्चे तेल में आती हुई देखी है। सऊदी अरब ने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो ओपेक फिर से प्रोडक्शन घटा सकता है। ओपेक के सेक्रेटरी ने भी पिछले हफ्ते यही बयान दिया था। साथ ही अमेरिकी भंडार में आपने अनुमान से ज्यादा कटौती आती हुई देखी है, तो वहां से एक सहारा आपको मिलते हुए दिख रहा है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस के दाम थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं, ये एक अच्छी बात है, बट अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पर हैं। पर हाँ, $10 से एटलीस्ट नीचे तो आपको आते हुए दिखे ही हैं। डॉलर इंडेक्स ऊपर से लुढ़का है, ये भी थोड़ी राहत की बात बन सकती है। 6 हफ्ते की ऊंचाई से डॉलर नीचे आया, 109 तक आपको ये पहुंचते हुए दिखा था। सोने चांदी में लगभग दायरे का ही कारोबार है, बट एटलीस्ट और फर्दर सेलिंग प्रेशर आपने यहाँ पर नहीं देखा है। बेस मेटल्स यहाँ पर अभी भी आपको परेशानी दिख रही है। इनफैक्ट कॉपर 8 हफ्ते की ऊंचाई से लुढ़का है। हालांकि शंघाई के वेयरहाउस के जो भंडार हैं वो 13 साल के निचले स्तर पर हैं, तो आगे जाके शायद फिर से एक्शन बन सकता है। काफी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हम देख रहे हैं चीन में बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक सिवियर हीट वेव है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, तो उसका क्या इंपैक्ट रहता है।
एग्री कमोडिटीज पर और बाकी मेटल्स पर ये आपको देखना पड़ेगा। इनफैक्ट एग्री कमोडिटीज में तो हम भारी उछाल देख रहे हैं क्योंकि ड्रॉट कंसर्न्स हैं यूएस में, यूरोप में और ऑफ कोर्स चाइना में, तो उसकी वजह से जबरदस्त एक्शन अक्रॉस द बोर्ड आपने एग्री कमोडिटीज में देखा है। कॉफी ऑलरेडी 8 हफ्ते के ऊंचाई पर है, लगातार यहां पर एक्शन है। मक्का 6 हफ्ते की ऊंचाई पर है, गेहूं 1 हफ्ते की ऊंचाई पर आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार पर वापस फोकस करने का वक्त आ गया है क्योंकि बड़ा रिबाउंड लगभग सभी कमोडिटीज में आपको आते हुए समय दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन ना सिर्फ इक्विटी स्पेस में बल्कि कमोडिटी स्पेस में भी देखने को मिल रहा है और हमारे मार्केट उसके अनुरूप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, वो पूरी ग्लोबल मार्केट अपडेट दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का कल देखने को मिला है। खरीदारी तो कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की जारी है, लेकिन चिंता की बात थोड़ी सी डोमेस्टिक घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से है। 215 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर है, लेकिन एफएनओ स्पेस पर नजर डालिए, बहुत ही शानदार खरीद का फिगर, 6,500 करोड़ से अधिक की खरीद का फिगर एफएनओ स्पेस में एफआईआईज ने दर्ज किया। तो जिस तरह के संकेत फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर इंटरनेशनल मार्केट से तो देखा जाए ना बुरे ना बहुत अच्छे संकेत है, लेकिन कच्चा तेल नहीं चाह रहे थे फिर भी $100 तक पहुंच गया। तो सर हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है और लेवल्स क्या होंगे सर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत तो मिले जुले हैं, ग्लोबल संकेत बहुत अच्छे तो नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी बाजार से दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए, कच्चा तेल $100 जैसा आपने अभी बताया ही है। बाकी फैक्टर्स भी थोड़े से सावधानी के हैं। लोकल फैक्टर्स ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे कोई खास कमजोरी के संकेत नहीं है। कल की शानदार रिकवरी के बाद दिन के हाई पॉइंट पर हम बंद हुए हैं, तो ये सारे ट्रिगर जो हमारे अपने दिख रहे हैं वो ठीक नजर आ रहे थे। इन सबके बीच में मिला जुला सा कारोबार रहेगा। सिंपल सी बात है, निचले स्तरों पर सपोर्ट लेवल पर आने पर खरीदारी करनी है और ऊपरी स्तरों पर रुकावट के लेवल पर आने पर आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। तो दोनों तरफ के जो ट्रेड मिलेंगे उसका फायदा आपको उठाना है और उसका फायदा उठाने का तरीका ये है कि आप नीचे अगर 17,350 17,450 की रेंज में आता है वहाँ धीमे धीमे खरीदारी कीजिए। ऊपरी स्तरों पर 17,700 से 17,825 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने कल 37,950 के आसपास सपोर्ट लिया है। 37,950 38,175 ये वो रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में आपको खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर अगर 38,925 39,125 इस रेंज में पहुंचता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है दोनों तरफ के मौके आपको बाजार दे रहा है। जहाँ लोकल फैक्टर्स थोड़े से ठीक है, ग्लोबल फैक्टर्स थोड़े से कमजोर हैं, तो शुरुआत आप ग्लोबल फैक्टर्स से करेंगे और उसके बाद अपने फैक्टर्स आएंगे तो लोअर लेवल से खरीदारी का मौका देख सकते हैं अगर बड़े गैप के साथ शुरुआत होती है तो। और अगर बड़े गैप के साथ शुरुआत ना हो तो फिर बाजार को किसी एक तरफ जाने दें और उसके विपरीत कॉन्ट्रा ट्रेड लेना ठीक रहेगा। तो मुझे लगता है कि एक 2 दिन 3 दिन ये जो थोड़ा करेक्शन हुआ है प्राइस वाइज, उसके बाद हल्का फुल्का टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, यानी कि बाजार दायरे में रहकर दोनों तरफ के ट्रेड के मौके दे सकता है और उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। जी पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच सर, दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए और बताने के लिए कि एग्जैक्टली किन लेवल्स पर किस डायरेक्शन में हमारे दर्शकों को क्या रणनीति अपनानी है। तो वेरी क्लियरली घबराने की बात तो नहीं है क्योंकि आपको दोनों तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे। डिप्स पर खरीद का मौका है 17,350 450, ये एक निफ्टी में खरीद की रेंज होगी। अपर बैंड 17,700 से 825 का है, सरने का ये अपर बैंड मिलता है तो मुनाफा वसूल करने का आपको मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी में सिमिलरली 37,950 से 38,175 की सपोर्ट रेंज है और अपर बैंड स्ट्रेच करता हुआ 38,900 से 39,125 का दिखाई दे रहा है। चलिए हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स का की रेंज क्या रहेगी, करना क्या है आपको, लेकिन खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग, जरा बताइए कि कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज स्पेसिफिक स्टॉक्स में या सेक्टर्स में कुछ एक्शन दिखा सकती हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट BEML पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज बोर्ड मीटिंग है रिकॉर्ड डेट के लिए। पर रिकॉर्ड डेट किसके लिए? क्योंकि जो BEML का लैंड एसेट डीमर्जर था और उसमें जो शेयर्स इशू है 1:1 के लिए, उसके लिए रिकॉर्ड डेट है। उसी के साथ साथ भारत गैस पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो बोर्ड की बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। कुछ वेटेज चेंज है सोना BLW और HDFC AMC में, जो कुछ इंडाइसेस हैं FTSE के उन पर। उसी के साथ साथ स्पोर्ट किंग इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि आज से जो है NSE पर उसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी।
आईपीओ पे आ जाते हैं। ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का आईपीओ आज से खुलने वाला है और ये 26 अगस्त तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड आपके लिए 308 से 326 है और कंपनी ने एंकर बुक के लिए जरिए जो 253 करोड़ लगभग जो है जुटाए हैं। उसमें नाम कैन से हैं, स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड है, आदित्य बिरला, इन्वेस्को, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एबेकस ग्रोथ, ऐसे कुछ नाम है जो इसमें फंड में है। चेन्नई पेट्रो और आईओसी पर ध्यान रखिएगा क्योंकि चेन्नई पेट्रो, इंडियन ऑयल और जो इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ जो उन्होंने एक जेवी है उसको मंजूरी दे दी है और उस जेवी में करीब जो ऐसा माना जा रहा है कि 31,580 करोड़ की जो रिफाइनरी का निर्माण किया जाएगा। टीसीएस पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने Q1 FY23 के लिए 100% वेरिएबल अमाउंट दिया जा रहा है। ये कंपनी के जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हुए दिखे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, क्योंकि यूएस एफडीए ने ग्लेनमार्क की नॉर्थ कैरोलिना जो यूएसए में है वहां पर फैसिलिटी में जांच की है और इस जांच में जो फॉर्म 483 जो होता है उसमें 17 जो है वो आपत्तियां जो है कुल मिला के 17 आपत्तियां जारी की गई हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि गोवा एयरपोर्ट पर मुंबई जा रहे विमान के इंजन में एक रनवे में कुछ खराबी आई और इसके कारण जो है वो फ्लाइट को रद्द कर दिया गया था। और अंत में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी है उनके साथ इन्होंने लगभग 6,750 करोड़ का जो है ये एमओयू जो है साइन कर दिया है और महाराष्ट्र में अतिरिक्त 1550 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है ये एमओयू साइन किया गया है। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए दर्शकों को कि कहां पर एक्शन देखने को आज मिल सकता है, जाहिर तौर पर खबरों के दम पर कहां कमाई होती हुई दिखाई देगी। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। बायोकॉन, इसमें खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 299 का लगाना है, टारगेट 319 का मिल जाएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज डेल्टा कॉप में खरीदारी की सलाह निकल कर आ रही है। स्टॉप लॉस 205 का, टारगेट 216 का मिल जाएगा। और अंत में एक्सिस सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से आज दो रिकमेंडेशंस है। पहली तो खरीदारी की है बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टॉप लॉस 118 का, टारगेट 130 का। और सेकंड रिकमेंडेशन वेदांता में है, स्टॉप लॉस यहां पर आपको 258 का लगाना है और उस खरीदारी की रिकमेंडेशन में 270 तक का अपसाइड टारगेट आपको मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी वो खास आपके लिए लेकर आए हैं और किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आज कमाई का है मौका। इस पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी जिस तरह का मूड माहौल इंटरनेशनल मार्केट में है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, किया क्या जाए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस तरह से फर्स्ट हाफ में भारतीय बाजारों ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया, अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टेस्ट किया और उसके बाद जिस तरह से खरीदारी लौटते हुए नजर आई है, साथ ही साथ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पर आज के सेशन में भी हमारे बाजारों का जहाँ तक सवाल है तेजी देखने को मिल सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी में 17,570, 17,580 अच्छा जोन है जहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 17,520 के नीचे का एक स्टॉप लॉस सुझाऊंगा इंट्राडे के लिए। अपसाइड में 17,670, 17,700, 17,750 ये तीन लेवल्स हैं जो मैं इंट्राडे में एक्सपेक्ट करूंगा जहां तक निफ्टी आज के सेशन में जाता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी बैंक में कल के आखिरी आधे घंटे में कमाल की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी देखने को मिली नेहा। 38,500 के ऊपर न केवल फ्रेश बाइंग बल्कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आते हुए नजर आई और मुझे लगता है आज के सेशन में भी यहाँ पर एक इंडेक्स रहेगा जहाँ पर खासा इंटरेस्ट बना रह सकता है। तो 38,650 के आसपास मेरा मानना है कि खरीदारी देखने को मिल सकती है। 38,900, 39,200 तक की अपसाइड आज के सेशन में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 38,500 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। 39,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है नेहा, वहां पर अगर आज की क्लोजिंग या फिर मंथली एक्सपायरी के बाद 39,200 के ऊपर हम कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में अगर क्लोजिंग देते हैं तो मेरा मानना है कि जो करेक्शन है ये कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएगी और बाजार वापस से जो हमने प्रीवियस अभी रिसेंट हाईज देखे थे वो उसकी तरफ चलता हुआ बाजार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है हिमांशु जी, ये भी बता दीजिए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है? देखिए, ऑटोज एक ऐसा स्पेस है जहां पर लगातार इंटरेस्ट बना हुआ है। कल हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड ऑटोज, ऑटो एंसिलरी सब में खरीदारी देखने को मिली। तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ये स्टॉक रहेगा जहां पर मेरी नजर बनी रहेगी आज के सेशन में। कल एक अच्छी खरीदारी लौटती हुई नजर आई। मुझे लगता है 1320 रुपए तक के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी की जा सकती है। 1260 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। ओके हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में कहां एक्शन देखने को आज मिलेगा। कब बारी आती है कमोडिटी बाजार की और इस पर रणनीति समझाने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। सोना चांदी दायरे में फंसे हुए हैं, क्या किया जाए आज?
नमस्कार नेहा जी, बिल्कुल सोना और चांदी में कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। डॉलर इंडेक्स में मुनाफा वसूली थी। हमारा मानना है कि सोने में आज भी जो है यहाँ बढ़त कायम रह सकती है। अगर थोड़ा सा डिप मिलता है 51,200 के आसपास, तो आज भी यहाँ बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए 51,600 तक के लक्ष्य के लिए। 51,000 का एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें फिर एक बार $1,770 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। चांदी में आज भी यहाँ दायरे में ही फंसी रह सकती है, तो चांदी में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। कॉपर भले ही ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर है डॉलर इंडेक्स की मजबूती का, लेकिन फंडामेंटल्स काफी तगड़े हैं। क्या किया जाए कॉपर में आज? बिल्कुल, कॉपर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मोमेंटम वो पॉजिटिव बना हुआ है और अभी भी यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो 668 एक अच्छा सपोर्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, तो वो लेवल के आसपास बाइंग बना के चलना चाहिए। 662 का स्टॉप लॉस लगाए, 680 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। एलएमई पर कीमतें फिर एक बार $8,200 प्रति मेट्रिक टन तक के लेवल जो है वो टेस्ट कर सकती है। पॉजिटिव मोमेंटम है, डिप में बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। कच्चे तेल में भी क्या आपका खरीद का ही व्यू है? कच्चे तेल में प्राइसेस थोड़े ओवर स्ट्रेस्ड है। कल हमने एक अच्छी रैली देखी थी, तो एक मुनाफा वसूली यहाँ देखने को मिल सकती है, तो आज यहाँ बाइंग अवॉइड करना चाहिए। इवन 7,550 के स्तर पर एक यहाँ पे रिस्की बेट लिया जा सकता है शॉर्ट सेल का। 7,660 के स्टॉप लॉस से नीचे में 7,380 तक के लक्ष्य फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहां कहां हैं कमाई के मौके। आइए बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज से। एचएसबीसी की होल्ड की सलाह है, लक्ष्य बढ़ा दिया है इन्होंने 2,580 से बढ़ाकर अब लक्ष्य 2,620 का है। मैक्वेरी टाइटन पर आउट परफॉर्म का स्टैंस है, टारगेट इन्होंने भी बढ़ा दिया, नया टारगेट है 3,025 का। मॉर्गन स्टैनली टाटा मोटर्स पर ओवरवेट का आउटलुक है, लक्ष्य 567 का किया है। एचएसबीसी अपोलो हॉस्पिटल्स पर खरीद की सलाह दे रहे हैं, टारगेट 5,020 का है। एचएसबीसी सनफार्मा पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और लक्ष्य है 1,120 का। वहीं सिप्ला पर एचएसबीसी की खरीद की रिकमेंडेशन है, इनकी तरफ से लक्ष्य 1,180 का है। वहीं इप्का लेबोरेटरीज पर भी होल्ड की सलाह है, टारगेट हालांकि इन्होंने ट्रिम किया है, पहले 1,060 था, उसको घटाकर 985 किया है।